इस वीडियो में हम कक्षा 10 की गणित की 5वीं प्रश्नावली की वर्कशीटों को हल करेंगे। 5वीं प्रश्नावली समांतर श्रेणी की है, जिसमें पहला सवाल है AP 4, 10, 16, 22, 28 का सारवंतर। सारवंतर हम जानते हैं क्रमागत पदों का अंतर होता है, तो दूसरे पद में से हम पहला पद 4 घटाएंगे। दूसरा पद यहाँ पर 10 है, पहला पद 4 है, घटाने पर आएगा 6, तो हमारा आंसर होगा बी। दूसरा प्रश्न है निम्न में से कौन सी समांतर श्रेणी है। निम्न में से कौन सी समांतर श्रेणी है, तो हम यहाँ पर प्रत्येक का क्रमागत पदों का अंतर ज्ञात करके और चेक करके देखेंगे चारों में ही, और देखेंगे कि कौन सी श्रेणी में क्रमागत पदों का अंतर समान आता है। जिसमें समान अंतर आएगा वही समांतर श्रेणी होगी। तो अब यहाँ हम चारों को एक एक करके देखते हैं। पहली श्रेणी है 2, 4, 8, 6। यहाँ पर 4 में से 2 घटाएं तो 2 आएंगे, आगे 8 में से 4 घटाओगे 4 आएंगे। तो ये समांतर श्रेणी नहीं है, क्योंकि इन दोनों के बीच में 2 का अंतर है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर 4 का अंतर हो गया। यहाँ -6 में से -10 हम कम करेंगे तो -6 + 10 हो जाएगा ये, और 10 प्लस के हैं, 6 माइनस के हैं, तो 4 अंतर आएगा। इन दोनों का अंतर प्लस का 4 है। अब आगे इन दोनों में -6 और -2, तो -2 में से हम -6 कम करेंगे तो -2 -6, ये तो घटाने का चिन्ह है और ये संख्या का खुद का चिन्ह है, तो यहां पर आएगा -2 + 6, तो यहां भी 4 ही आया। अब एक बार इन दोनों का भी चेक करके देख लेते हैं। तो 2 में से -2 कम करेंगे, 2 -2, तो ये होगा 2, ये दोनों माइनस मिलकर के प्लस हो गया 2, ये भी 4 आ गया, तो यहां भी 4 आया, यहां भी 4 आया, और एक पहले किया था उसमें भी यहां पर अंतर 4 आया था। तो यही श्रेणी समांतर श्रेणी है। तीसरा प्रश्न है AP 6, 9, 12, 15 का सारवंतर। अब ये 6, 9, 12, 15, यहां देखो 3 जोड़े 9 आ गए, 3 जोड़े 12 आ गए, फिर 3 जोड़े 15 आ गए। यहां भी 3 का अंतर है, यहां भी 3 का अंतर है, यहां भी 3 का अंतर है, तो ये हो गया सारवंतर। सारवंतर 3, इसका उत्तर बी। अगला प्रश्न है 7, 12 और 17, इसका चौथा पद कितना होगा। 3 तो ये ही, सारवांतर कितना है, 12 में से 7 घटाए 5, 17 में से 12 घटाए 5, 5 का सारवांतर 5 और जोड़ दो इसमें, तो 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 और 5 22, तो 22 चौथा पद होगा, जो उत्तर होगा इसमें से। AP 5, इसके पहले एक थोड़ा सा रिक्त स्थान है, 5, 7, 9 और 11, इसका प्रथम पद कितना होगा। तो देखो प्रथम पद की जगह यहां पर खाली छूटी हुई है, वो प्रथम पद है A। अब उसमें सारवांतर जोड़ने पर 5 आया है, सारवांतर कितना है, 7 में से 5 घटा करके देख लो, ये 5 है ना, ये 5 घटा कर देख लो, 7 में से 5 घटाए 2, तो इसका मतलब ये है कि 5 में से 2 घटाने पर ये आएगा, तो ये आएगा 3, तो हमारा उत्तर होगा ब। इसके प्रथम 4 पद लिखने हैं, A का मान 4 है और B का मान 2 है, यानी सारवांतर 2 जोड़ते चले जाएंगे। पहला पद तो 4 हो गया, दूसरा पद 2 जोड़ने पर आएगा, यानी कि देखो इसको ऐसे लिखो, पहला पद तो हो गया A बराबर तो 4, दूसरा पद हो गया 4 + 2 बराबर 6, तीसरा पद हो गया 6 + 2 बराबर 8, और चौथा पद हो गया 8 + 2 बराबर 10। इस प्रकार से ये हो गया सवाल। 7वां प्रश्न है AP बराबर -7, -9, -11, -13, इसके लिए प्रथम पद A और सारवंतर D ज्ञात करना है। तो देखिए प्रथम पद तो हो गया इसमें A बराबर तो पहली संख्या -7,
सार्वंतर ज्ञात करने के लिए -9 में से हम पहला पद -7 कम करेंगे। -9 + 7, तो प्लस का 7 है, माइनस का 9 है, तो ये माइनस का 2 बचेगा। 8वां प्रश्न है AP 2 7 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। अब यहां ध्यान दीजिए, हमें 10वां पद ज्ञात करना है, यानी A10। तो इसमें सूत्र लगेगा A + n-1 × D। A का मान 2, पहला पद 2 हो गया, प्लस 10वां पद ज्ञात करना है, n की जगह 10 -1, और D की जगह का सार्वंतर 7 में से 2 कम करो 5, सार्वंतर 5 हो गया। 2 + 10 में से 1 कम करो 9 × 5, 2 + 9 × 5 = 45, और 45 2 जोड़े 47। तो इस प्रकार से इसका पद आ गया 47। कौन सा 10वां पद? 9वां प्रश्न है यदि an = 3 - 4n, an = 3 - 4n है, तो AP के प्रथम 4 पद लिखिए। प्रथम 4 पद, तो n = 1 रखने पर पहला पद आएगा 3 - 4 × 1, तो 3 - 4 = -1। n = 2 रखने पर 3 - 4 × 2, ये दूसरा पद आ जाएगा। 3 - 4 दूनी 8 हो गए, बराबर 3 में से 8 गए -5। n = 3 रखने पर 3 किस में, इसमें रख रहे हैं n बराबर, तो 3 का 3 आएगा, माइनस का माइनस, 4 का 4, और n की जगह 3 लिखेंगे। 3 - 12, तो 3 में से 12 कम करोगे तो 12 में से 3 कम होंगे, आएंगे तो 9, लेकिन माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस के 9 आएंगे। फिर n = 4 लिखो, किसमें, इसमें ही, 3 का 3, माइनस का माइनस, 4 का 4, n की जगह 4 लिखो, 3 और माइनस, ये 4 चौक 16 हो गए। अब 16 में से 3 कम करेंगे तो ये आएंगे 13 माइनस के। इस प्रकार से ये प्रथम 4 पद इसके ज्ञात हो गए। अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी के nवां पद ज्ञात करने का सूत्र सिंपल है, याद कर लीजिए। an = a + n-1 × D। आप ये देखना कि गणित की परीक्षा में कम से कम 4-5 तो सूत्र ही आ जाते हैं। अगर आप सूत्र भी सारे याद कर लोगे प्रश्नावलियों के, तो कम से कम 5 नंबर तो आपके सूत्रों के मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45 का 10वां पद ज्ञात करो। 10वां पद a बराबर, तो इसमें हो गया 54, और d बराबर इसमें हो गया 51 में से 54 कम करोगे तो -3। अब इसमें ज्ञात करना है 10वां पद an = a + n-1 × D। a की जगह 54 प्लस n की जगह 10, 10वां पद ज्ञात करना है, -1, और d की जगह लिखेंगे हम 3। 54 प्लस ये 10 में से गया 9 × 3, 54 प्लस 9 × 27, और इनको जोड़ने पर आएगा 81। इस प्रकार से 10वां पद ज्ञात हो गया। अगला प्रश्न है AP 21, 18, 15 पद घट रहे हैं, इसका सार्वंतर माइनस में आएगा। इसका कौन सा पद शून्य है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको अच्छी तरह समझ लीजिए। जब ऐसे पूछा जाए कि कौन सा पद शून्य है, तो ये मान के चलो कि आपको पद क्रमांक ज्ञात करना है, n का मान ज्ञात करना है। कौन सा पद शून्य पूछे या कौन सा पद एक पर्टिकुलर कोई संख्या दे करके पूछे, कोई भी संख्या वो दे सकता है। यहां कोई संख्या दी जा सकती है शून्य की जगह पर, यहां शून्य दे रखा है,
शून्य की जगह कोई संख्या भी दे सकता है, जैसे मान लो 220 दे दिया, 215 दे दिया, इस प्रकार की संख्या भी दी जा सकती है। तो ऐसे सवालों को किस तरह करना चाहिए, देखिए हम ये मान लेंगे कि माना nवां पद बराबर 0, तो nवां पद बराबर 0 मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। अब a की जगह लिखेंगे हम कितना 21, इसमें पहला पद 21 है, प्लस n माइनस 1, और d की जगह लिखेंगे इसमें 18 में से 21 कम करेंगे, 18 माइनस 21 माइनस 3 आएगा, तो यहाँ d की जगह 3 आएगा माइनस का, बराबर 0। अब इस माइनस 3 को यहाँ गुणा करो अंदर 21, अब n से गुणा करोगे माइनस 3 को, माइनस 3n आएगा, माइनस 1 से माइनस 3 गुणा करोगे तो प्लस का 3 आएगा, बराबर 0। अब देखो 21 और 3 24 हो गए, ये 24 माइनस 3n बराबर 0, तो माइनस 3n बराबर माइनस के 24 हो जाएंगे, ये 24 जब इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और n बराबर आएगा माइनस के 24 बटा माइनस का 3, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 का भाग 24 में देंगे तो 8 बार जाएगा, तो इसका n का मान आ गया 8, मतलब 8वां पद शून्य होगा। इस प्रकार से ये सवाल हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13वां, 10 7 4 इस एपी का 20वां पद 30वां पद ज्ञात करना है, 30वां पद ज्ञात करो। तो देखिए nवां पद ज्ञात करने का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें a बराबर तो 10 है और d बराबर है 7 माइनस 10 बराबर माइनस के 3। अब यहां लिखो a का मान तो 10 प्लस n का मान 30वां पद ज्ञात करना है तो 30 हो गया, माइनस 1, d का मान माइनस 3। अब यहां 10 प्लस 30 में से 1 कम हो गए 29 इंटू माइनस 3 10। अब प्लस के 29 माइनस 3 से गुणा करोगे तो 29 का पहाड़ा 3 बार बोलो, 29 87 माइनस के 87 हो गए। अब 87 माइनस के 10 प्लस के 87 में से 10 कम हो जाएंगे और माइनस के 77 बचेंगे। तो इस प्रकार से 30वां पद आएगा माइनस का 77। अगला प्रश्न देखिए एपी 3 15 27 39 का कौन सा पद 639 है। ये पहले जो पद था ना कि कौन सा पद शून्य होगा, उसी प्रकार का सवाल है। उसमें शून्य दे रखा था, इसमें 639 दे रखा है। उसमें पूछा था कौन सा पद शून्य होगा, वहां भी n ज्ञात करना था। इसमें पूछा कौन सा पद 639 होगा, यहां भी n ज्ञात करना है। तो मान लीजिए n पद शून्य है तो an बराबर शून्य नहीं 639 है, 639। अब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 639। अब a का मान लिखोगे यहां पर 3 प्लस n माइनस 1, d का मान लिखोगे 15 में से 3 कम करो 12 बराबर 639। अब पहले इस 3 का पक्षांतरण कर दो इधर, तो ये आ जाएगा n माइनस 1 इंटू 12 बराबर 639 माइनस 3 कम हो जाएंगे 639 में से, तो n माइनस 1 इंटू 12 बराबर बचेगा ये 636। इसमें आप 12 का भाग दे दो तो ये n माइनस 1 का मान आ जाएगा 639 बटा 12, तो ये आएगा 12 पंजो 60, 3 बच गए तो 39 नहीं है, ये 36 है और 12 3 36 53 आ गए। तो n माइनस 1 का मान 36 सॉरी 53 तो n का मान आ जाएगा 53 प्लस 1 बराबर 54। इस प्रकार से 54वां पद इसका 639 होगा। अगला प्रश्न है 3 5 7 9 19 पदों की संख्या कितनी होगी।
नहीं नहीं नहीं, प्रश्न ये नहीं है। प्रश्न है 3 5 7 9 अंतिम पद 19 है। ये एक श्रेणी है 3 से लेकर 9 तक, इसमें कितने पद होंगे ऐसे पूछ रहा है ये। प्रश्न है कि श्रेणी 3 5 7 9 19 तक, इसमें कितने पद होंगे? तो मान लो n पद होंगे। n पदों के दिए 19 nवां पद हो जाएगा। ये 19 क्या हो जाएगा? nवां पद, यानी an बराबर 19। सेम पहले जैसे सवाल है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 19। तो a बराबर हो जाएगा 3 n माइनस 1, तो पदों की संख्या तो पूछी इसमें। d हो जाएगा 5 में से 3 घटाने पर 2 बराबर 19। अब देखो दो तरीके हैं यहां से सवाल करने के, या तो आप 2 को n से और 1 से गुणा कर दो, 2 को n से और 1 से गुणा कर दो, या फिर आप इस 3 का पक्षांतर पहले इधर कर दो। तो पहले ये पक्षांतर नहीं कर देते हम, n माइनस 1 इंटू 2 बराबर 19 में से 3 कम कर दो, ये हो जाएंगे 16। n माइनस 1 इंटू 2, अब 2 का भाग लगा दो, तो n माइनस 1 आ जाएगा 16 में बटा लगाया 2 का, तो ये 8 आ गया। n माइनस 1 का मान 8, n माइनस 1 बराबर 8, तो n बराबर हो जाएगा 8 प्लस 1 बराबर 9। कहने का मतलब ये है कि इस श्रेणी में 9 पद होंगे। इस प्रकार से हमारी ये वर्कशीट पूरी होगी। अब ये वर्कशीट 15 है।